जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड। Important breaking news coming in with regards to the calling of the trips to Maldives. We are now learning that a renowned travel agency company Ease My Trip has suspended all the Maldives flight booking. इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं। वो ये कि ये वो जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है, इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहाँ के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। ट्वीट बल्कि डिलीट किया बाद में। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है? इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव पर भारत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है। निशांत पिट्टी ने कहा है कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने तो सोशल मीडिया पर मालदीव की अच्छी क्लास ली है। उन्होंने मालदीव जाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि मालदीव के प्रमुख नेताओं ने भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियों की यह हैरान करने वाली है। मालदीव एक ऐसा देश है जहां भारतीय लोग जाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारतीयों ने मालदीव की कुछ ही समय वाट लगा दी और मालदीव पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। एक अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उन्होंने जो है वो जजीरों में बैठ के उतरवाई और उतरवा के उन्होंने आज उसको ट्वीट कर दिया या एक्स पे डाल दी सोशल मीडिया पे कि वो मोदी साहब बैठे हुए हैं और खूबसूरत से मनाजिर हैं और ये सारा। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि जो मालदीव हमारा ब्रादर मुल्क और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने सोशल मीडिया पे वजीरों ने, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे, आइंदा हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है ये कह रहा है वो, आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। ये वो मालदीव है जो कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेटजिक हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और जहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने आते ही कहा है कि इंडियन फौज यहाँ से निकल जाए। अब जनाब ये सारा शोर गुल चलता रहा, उसके बाद जाके उन्होंने ज़ाहिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई, तो उसके पीछे क्या है? आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप
पहुंचे हैं वहां पर आइलैंड में, उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं, उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है। इतनी ब्यूटी है यहाँ पर। उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया। लेकिन उस जगह पर जो टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो मालदीव्स का क्या होगा फिर? आप जानते हैं कि मालदीव्स भी वहीं पर है और मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो पूरी दुनिया से वहां पर लोग जाते हैं मालदीव्स। तो जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं तो वो तो फिर लक्षद्वीप जाएंगे, फिर वो मालदीव्स क्यों जाएंगे? और वैसे भी जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं और वो इस चीज को उन्होंने बहुत बुरा मनाया है और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। तो इस बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये उनको महंगा पड़ सकता है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स है सस्पेंडेड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स आफ्टर दे मेड derogatory comments अगेंस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। अब ये जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं ये हैं मालशा शरीफ, मरियम शिवना एंड अब्दुल्ला महजूम माजिद, और ये इनकी मिनिस्ट्रीज हैं यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स। मुझे हैरानी इस चीज़ पर हुई कि यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स पर काम करने वाले अगर मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स की जुबान ये है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उनको डेकोरम का ख्याल होता है